कनाडा में कह रहे हैं अभी आजकल काम की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं अभी उनको काम नहीं मिल रहा, और ये बात सच भी है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोग जो मेरे को मिले हैं उनसे सुना है भाई काम नहीं मिला, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, है ना। इसका मेन रीज़न क्या है? काम तो नहीं मिल रहा, चलो पता है, पर उसका रीज़न कोई तो होगा ना। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका रीज़न ही बताऊंगा। तो काम ना मिलने का रीज़न है अभी पॉपुलेशन, और दूसरा है कि कोई स्किल का ना होना। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले आप मेरे पीछे ये देखो, हरा भरा, मतलब कि कनाडा का अगर कोई बेस्ट टाइम है ना घूमने फिरने का तो वो समर का टाइम है, मई से लेके सितंबर तक। ये जो 4-5 महीने हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट है कनाडा में। अगर इन 4-5 महीनों में आपने इंजॉय नहीं किया, आप घूमने फिरने नहीं गए, तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा कनाडा में। तो कनाडा में खुश रहना चाहते हो तो समर में ज़रूर टाइम निकालो थोड़ा बहुत बाहर निकलने का। अब मेरे उस तरफ पानी जा रहा है, बह रहा है, हरे भरे पेड़ हैं, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा है मेरे चारों तरफ। ठीक है, आप भी कोशिश करो, भी समर में घूमा करो। हाय हाय, ये देखो, ये सारा ताज़ा फ्रेश पानी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सुकून है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप कनाडा आओगे तो समर को ज़रूर एंजॉय करना। ऐसे शाम को वॉक पे निकल जाओ, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप सोचो भी हम बाहर जाएंगे तो पैसे लग जाएंगे, ऐसा है। अपना नहा धो के खा पी के वॉक पे निकल जाओ, 2-3 घंटे शाम को घूमो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भी लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा। तो जो भी अपने सारे इंडिया से लोग आ रहे हैं ना, जो अपने स्टूडेंट आ रहे हैं, 99% किसी के पास भी कोई स्किल नहीं है। स्किल की मैं बात करूं भी, किसी को कुछ ऐसा हाथ का काम नहीं आता। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है भी, जो भी सारे लोग आ रहे हैं वो सारे लेबर की कैटेगरी में जा रहे हैं, है ना। अब आपको पता ही है भी, अपने बंदे जितने भी आते हैं, कोई वेयर हाउस में काम करता है, कोई टिम हॉर्टन, सबवे, जहाँ ऐसे जो ऐसे काम होते हैं उनमें ही हमारे सारे स्टूडेंट इंडिया के जाते हैं, जिसकी वजह से लेबर क्लास के जो लोग हैं ना वो सारे बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं भर भर के इंडिया से, सभी एक ही तरफ जा रहे हैं, लेबर 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 लेबर। तो उसकी वजह से क्या हुआ भी, जो लेबर की जॉब्स थी वो कम होगी। ठीक है, वो होंगी ही। अब मान लो भी लेबर की अगर 1000 जॉब्स हैं और लेबर करने वाले 1 लाख आ रहे हैं, तो उन सबको तो जॉब नहीं मिलेगी ना। जो बाकी के फील्ड है अच्छे वाले, हाई स्टैंडर्ड वाले, उनमें हमारे बंदे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बंदे ज़्यादातर आफ्टर +2 के बाद आ रहे हैं कनाडा में। उसके बाद जब आप एक बार आफ्टर +2 आ गए तो फिर आपको 3-4 साल इजीली लग जाएंगे पीआर लेते लेते। फिर एक बार आप पीआर हो गए, उसके बाद आपका फिर से कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा। आप बोलोगे यार क्या 20-30 हज़ार फ़ीस पे लगाना है, वही जोड़ के मैं घर ले लेता हूँ। तो आप पढ़ने लिखने से रह जाओगे। जैसे ही आप पढ़ने लिखने से रह गए, फिर आप सारी उम्र ऐसे ही छोटे मोटे काम करते रहोगे और कंप्लेंट करते रहोगे भी मेरा गुजारा नहीं चलता कनाडा में, यहाँ पे तो कमाई नहीं है, ये खर्चे ही बहुत हैं। तो उसका मेन रीज़न भाई यही है, क्योंकि अपने बंदे सारे है ही लेबर वाले। तो कोशिश करो भी कुछ सीख के आओ इंडिया से, जो आपके फ्यूचर में काम आ सके, आपको जॉब ढूंढने में, आपको सेटल होने में। मेरा, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा किसी चीज़ में ऐसा स्पेशल कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई स्पेशल अपनी फील्ड की या कोई ऐसी जॉब नहीं कर रहा। पर बहुत सारे लोगों का किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरा व्लॉग बनाने में तो है, चलो मैं बना रहा हूँ, कईयों का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो आपको पहचानना है भी आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसमें आपको एक्सपर्ट होना है। जब आपके पास कोई स्किल होगी आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। वरना अगर आप ऐसे ही कनाडा आते रहोगे पंजाब से, इंडिया से, कहीं से भी उठ के भी वहाँ जाके कोई नहीं, गुजारा कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप लेबर करने के जोगे ही रह जाओगे। बस लेबर ही करोगे और तुसी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ स्पैशली यही है भी उत्थे चल जाएंगे, ट्रक चला लांगे जाके,
तो अगर आप सोच रहे हो भी यहाँ पे आगे ट्रक भी चला लेंगे ना, तो मैं ट्रकिंग कंपनी में ही काम करता हूँ, वहाँ पे फोकलिफ्ट चलाता हूँ, तो मैं डेली 100 ट्रक वालों से मिलता हूँ। तो ट्रकिंग में भी अभी उतना पैसा नहीं है जितना पहले होता था। अब अगर आप यूएसए को, अमेरिका को ट्रक चलाते हो फिर आपके थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर आप लोकल चलाते हो, टोरंटो से वैंकूवर हो गया, विनीपेग हो गया, तो अब ट्रकिंग में भी उतना स्कोप नहीं रहा। सो इट्स बेटर भी, आपको अगर फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो कुछ सीख के आओ इंडिया से, वरना आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो लेबर की मिलेगी, उससे आपका सिर्फ गुजारा ही होगा। कनाडा में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जो पहले $1000 का खर्चा होता था अब वो 1500 का हो गया है। तो अगर आपको आज की डेट में कनाडा में रहना है तो आपको एटलीस्ट 5 से 6000 डॉलर मिनिमम चाहिए महीने का। और लेबर करके कनाडा में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3000 डॉलर बनते हैं अगर आप ठीक ठाक काम करते हो 15-16 डॉलर पर। अगर आपको $20 मिले हुए हैं और आप 12-12 घंटे लगा रहे हो फिर आपका 4000 बन जाएगा। सो 3 से 4000 मैक्सिमम लेबर करके कमाई होती है कनाडा में। 3 से 4000 में आप सिर्फ गुजारा कर सकते हो, एक छोटी सी कार रख सकते हो बस। अगर आप चाहते हो भी मेरा अच्छा सा घर हो और मेरे पास अच्छी सी गाड़ी हो, मेरा 5 दिन काम करूं सिर्फ 8-9 घंटे, बाकी दिन छुट्टियां मनाने जाऊं, घूमूं फिरूं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीख के आना पड़ेगा। लेबर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो एक तो रीज़न भाई ये था भी हमारे सभी लोग लेबर की कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जॉब्स नहीं मिल पा रही उनको। अब दूसरा जो बड़ा रीज़न है सबसे, वो है पॉपुलेशन। अब जिन लोगों को सबसे ज़्यादा जॉब ढूंढने में डिफ़िकल्टी आ रही है वो रहते हैं वैंकूवर में, टोरंटो में, या फिर अपना ब्रैम्पटन हो गया, जहाँ पर पहले से ही मतलब लाखों इंडियंस और भी पॉपुलेशन भरी पड़ी है। तो अगर आप उन शहरों में जाओगे जहाँ पर पहले इतने सारे बंदे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली, मिलेगी भी तो बहुत लेट मिलेगी, 3 महीने 4 महीने के बाद। सो कोशिश करो भी जहाँ पर लोग नहीं है वहाँ पर जाओ। कनाडा सिर्फ टोरंटो वैंकूवर नहीं है, कनाडा बहुत बड़ा है, इंडिया से 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो सारा खाली पड़ा है। अगर आप थोड़ा सा बाहर जाओगे ना तो कोशिश करो भी थोड़े छोटे शहरों में जाओ, तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी और आपका सारा कुछ सेटल हो जाएगा। अगर आप बड़े शहरों में जाओगे तो आपको जॉब ढूंढने में डिफ़िकल्टी आएगी, आपका रेंट बहुत ज़्यादा होगा, आपको प्राइवेट रूम मिलना बहुत मुश्किल होगा, आप शेयरिंग में ही 500-600 डॉलर दोगे। तो बड़े शहरों में जाना अवॉइड करो, कोशिश करो भी आप जितना हो सकता है भी छोटे शहरों में जाओ। एक तो आपकी PR ईजी हो जाएगी और दूसरा आपको जॉब ढूंढने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो यही 2 मेन कारण है मेरे हिसाब से, पॉपुलेशन और अपने सारे बंदे लेबर की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही। बाकी रिसेशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब तो बातें ही हैं। मेन 2 रीज़न यही है जॉब ना मिलने के, ठीक है। कनाडा में अगर आपको अच्छे पैसे बनाने हैं, जहाँ रिच होना है, तो आप कभी भी लेबर करके नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये भूल जाओ भी वेयर हाउस में जॉब करके, जैसे टिम वगैरह पे काम करके, कहीं और जगह काम करके आप कनाडा में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कनाडा में रह के, यहाँ पे सक्सेसफुल होने के जो तरीके हैं वो है भी, जा तो आपका खुद का बिज़नेस हो, नहीं तो आपके पास कोई स्किल हो, आपको अपना काम आता हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेकअप आर्टिस्ट, मतलब जो भी काम हम दूसरों से करवाते हैं ना, जिनकी अपनी शॉप होती है, जिनको खुद हाथ से काम करना आता है, जहाँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, जहाँ फिर अपना जिनका अपना बिजनेस है, जो आज से 20-20 साल 10-10 साल पहले आए हुए हैं कनाडा में। लेबर करके कभी भी आप कनाडा में रिच नहीं हो सकते। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है अपनी, है ना, क्योंकि सबके पास ऐसी स्किल्स नहीं होती भी वो अपना खुद का काम कर सके। और रही बात बिज़नेस की, तो बिज़नेस सुनने में आसान लगता है भी अपना खुद का बिज़नेस हो, पर लेकिन बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है। बिज़नेस करने के लिए भी पहले बैंक में पैसे होने चाहिए, फिर उस पैसे को बिज़नेस में डालने का जो रिस्क है उसको उठाने का जिगरा चाहिए, है ना। तो बिज़नेस चलाना इतना आसान नहीं है। सो ऑप्शन क्या है भी, और क्या कर सकते हैं? तो तीसरी और आखिरी ऑप्शन यही है भी, इंडिया में अगर हो सकता है +2 के बाद किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री कर लो, उसके बाद कनाडा में आओ,
और वो डिग्री ऐसे ना करो भी सिर्फ कॉलेज चले गए टाइम पास करके आ गए। प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करो, सीखो वहाँ पे, और यहाँ पे आके करो मास्टर्स। महंगी होगी पर इतनी महंगी नहीं होगी। अगर आप 2 साल का डिप्लोमा लेके भी आते हो ना, तो उसमें भी आपके 20-25 लाख लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है, डिप्लोमे से अच्छा आप लेकर आओ मास्टर्स और इंडिया से करके आओ डिग्री, फिर जाके आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी और अच्छी पोस्ट पे मिलेगी। आपका 4-5 दिन काम होगा, मंडे टू फ्राइडे 8-8 घंटे, पेड हॉलीडेज़। जो अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं वो आपको वेकेशन भी प्रोवाइड करती हैं। सो स्टडी पे फोकस करो, ना कि किसी और काम पे। और अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा है इंडिया में, तो कोशिश करो भी यहाँ पर सीधा आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और यहाँ पे आके डिग्री करो, क्योंकि कनाडा की स्टडी की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की। अगर आप इंडिया से स्टडी करके आते हो तो उसकी यहाँ पे वैल्यू कम है। जो लोग कनाडा में स्टडी करते हैं कनेडियन मार्केट में उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। बट आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव भी आप यहाँ पे डिग्री करने आओ। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा भी इतनी जल्दी मत करो भी वो भी चला गया, वो भी चला गया, अभी मैं भी चला जाता हूँ। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे आके आप रो गई भी कहाँ आ गए। सो इससे अच्छा है भी आप 3-4 साल वहाँ पे रुक जाओ, ताकि आपकी बाकी की सारी ज़िंदगी सेटल हो जाए। +2 के बाद ऐसे मत आओ, मैं बार बार समझा रहा हूँ, लोगों के पीछे मत लगो। यही 3-4 साल होते हैं कुछ पढ़ने लिखने के, सक्सेसफुल होने के। एक बार आप 24-25 तक पहुँच गए, फिर आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और आप ऐसे ही धक्के खाते रह जाओगे। सो मेरी यही एडवाइस है आपसे भी। अब क्या बोलूं, इतना कुछ तो बोल दिया। मेरी यही एडवाइस है भी इंडिया से ज़्यादा कुछ सीख के आओ। नहीं सीखा जाता तो पढ़ने में फोकस करो, वरना फिर लास्ट ऑप्शन यही है अभी भाई हमसे कुछ नहीं होता, ना हम पढ़ सकते हैं, ना अपना बिजनेस कर सकते हैं, ना आप पे स्किल है, तो लेबर कर लो आके फिर, और तो कोई चारा है नहीं। लेबर करके आप ठीक ठाक सी गाड़ी में घूम लोगे और अच्छे से रोटी पानी खा लोगे, ठीक है। बाकी जब उसके बाद आपकी शादी होगी, फिर आपका अगर पार्टनर भी कमाएगा, फिर अगर दोनों भी लेबर करोगे अच्छे से घर चल जाएगा। कनाडा में सुखी रहने के लिए अगर आपके पास 8 से 9 हज़ार डॉलर है महीने का, तो बहुत अच्छी लाइफ है। और 8 से 9 हज़ार डॉलर आप लेबर करके बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप 2 बंदे काम करते हो, ठीक है। अगर आपकी वाइफ और आप दोनों कमाओगे, तो दोनों अगर 3-4 हज़ार कमाओगे तो 7-8 हज़ार बना ही लोगे महीने का। उसमें आप अच्छे से घर में भी रह सकते हो, अच्छी गाड़ी भी चला सकते हो और सारा कुछ कर सकते हो। पर उसके लिए आपके पार्टनर को भी कमाना पड़ेगा, ठीक है। अकेला बंदा लेबर करके नहीं कर सकता। तो बातें बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप आई होप बोर नहीं हुए होंगे तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।